हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये चैप्टर के बारे में आपको पता ही है। तो मैंने आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की कंसेप्ट बताई है और फार्मूले कैसे बनते हैं ये भी देखा है आपने। तो फिर आपने सब किया होगा ऐसा लगता है मुझे, फार्मूले सब लिखे हैं। ओके गुड। तो अभी जो फार्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस सेट 9.1 में, उसमें क्या करना है कि आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उसको रीड करके उसमें से क्या फाइंड आउट करना ये आपको जानना जरूरी है। दो चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है और उसके बाद में आपके पास क्या गिवन मटेरियल्स है। ओके, तो आपके पास जो गिवन है और आपको क्या फाइंड आउट करना है उससे रिलेटेड आपको क्या करना है कि फार्मूला यूज़ करना है। ओके, सो फर्स्ट वीडियो में क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के बारे में बताया है कि उसका सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, वॉल्यूम का फार्मूला क्या है। तभी उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें से जो सम क्वेश्चंस है कि जो स्ट्रिक्सफुल है तो वो आज देखेंगे हम। तो बी रेडी? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 5400 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस। क्या फाइंड आउट करना है आपको कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस। सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस। ओके, मतलब आपको कौन सा फार्मूला यूज करना है? सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस। ओके, तो फार्मूला क्या है कि 4l स्क्वायर ये फार्मूला है, लेकिन 4l स्क्वायर फार्मूला है। अगर ये एरिया फाइंड आउट करना है तो आपको किसकी जरूरत है? l की जरूरत है, मतलब साइड की जरूरत है। ओके, लेकिन आपके पास गिवन है क्या? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। आपके पास क्या गिवन है? टोटल सरफेस गिवन है, लेकिन क्या फाइंड आउट करना है? वर्टिकल फेसेस। उसकी किसकी जरूरत है? l की, लेकिन आपके पास l है क्या? नहीं है। तो आपके पास l नहीं है तो आपके पास मटेरियल क्या है? टोटल सरफेस एरिया है। तो क्या करेंगे? टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला यूज करेंगे, उसमें से क्या निकालेंगे? l निकालेंगे और बाद में सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस का फार्मूला यूज करेंगे। ओके, सो ये एग्जाम में क्या करना है कि आपको सॉल्यूशन लिखना है। तो सॉल्यूशन में फर्स्टली क्या लिखना है कि आपके पास गिवन मटेरियल क्या है। तो व्हाट इज गिवन देयर? टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 5400 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, बट आपको फाइंड आउट क्या करना है? सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस, लेकिन आपके पास क्या है? टोटल सरफेस है। सो आपको फर्स्टली यूज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फार्मूला। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है? वेरी गुड, 6l square, 6l square. Now put the value. टोटल सरफेस एरिया गिवन है, यस, तो इस साइड में लिखो 5400, 6 ओके इनटू l इज नॉट गिवन सो l स्क्वायर। ओके, नाउ कैलकुलेट। क्या फाइंड आउट करना है? l स्क्वायर। फाइंड आउट क्या करना है? सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस, बट उसके लिए किसकी जरूरत है? l की। तो फर्स्टली फाइंड आउट द l। सो देयरफॉर l स्क्वायर, ये जो 6 है या ऐसे इधर ट्रांसफर करो, 5400 डिवाइडेड बाय 6। देयरफॉर l स्क्वायर इज इक्वल टू, कैलकुलेटेड, 6 9 जार 900। सो टेकिंग अ स्क्वायर रूट, l इज इक्वल टू 900 इज द स्क्वायर ऑफ 30। गुड। एंड नाउ इम्पोर्टेंट यूनिट, इसका यूनिट क्या है? स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो डायमेंशन का यूनिट क्या रहेगा? सेंटीमीटर। ओके, आपको क्या मिला है कि लेंथ
साइड मिले, लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस। सो यूज फार्मूला सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4L square. You know vertical faces, how many vertical faces? 4L square. Now put the value 4 into value of L 30, so 30 square you can calculate 4 into 900. After that 4 into 900, yes, anybody? Yes, very good. 3600. What is this? That is the surface area of a vertical faces of a cube. So its unit area है, that's why square, and dimensions unit centimeter, square centimeter. So lastly write the sentence in answer. Surface or vertical surface area, vertical surface area of cube is 3600 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ऐसे आपको क्या करना है कि सॉल्व करना है। ऐसा जरूरी नहीं कि सरफेस एरिया, वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फाइंड आउट करना है तो वही फार्मूला यूज़ करना है। जो आपको फाइंड आउट करना है उसके लिए किसकी ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत है, जो डायमेंशन की ज़रूरत है वो अगर आपके पास है तो यू कैन यूज डायरेक्टली। अगर वो डायमेंशन आपके पास नहीं है तो उसके जगह पे आपको क्या गिवन है तो उससे रिलेटेड क्या करना है, आपको फॉर्मुलाइज करना है। ओके, सो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 9.1 में वो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड is 34.50 cubic meter. Breadth and height of a cuboid is 1.5 meter and 1.15 meter respectively. Find its length. Okay, क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है। अगर लेंथ फाइंड आउट करना है तो आप किसकी लेंथ फाइंड आउट करना है, क्यूबॉइड की। तो आप वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड का भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड का भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन यूजिंग द फार्मूला डिपेंड अपॉन द गिवन। आपको गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 34.50 क्यूबिक मीटर। सो आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। ओके, सो व्हाट इज द फार्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सो फर्स्टली राइट द गिवन हियर, volume of cuboid is equal to 34.50 cubic meter. Then another is given breadth B is equal to respectively so 1.5 meter and height is equal to 1.15 meter. Okay, फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है तो आप कौन सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन कौन सा यूज करना है ये किस पे डिपेंड है, गिवन मैटर पे। तो गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड गिवन है, तो फार्मूला भी कौन सा यूज करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का क्या फार्मूला है, कोई बता सकते हैं आप में से? यस, वेरी गुड। क्या फार्मूला है, length into breadth into height. Okay, so now put the value. Volume of cuboid is given, yes, तो इस साइड में लिखो 34.15. Length is given, no, yes. Breadth is given 1.15 into height, yes, height also given 1.15, sorry, ब्रीथ क्या है 1.5. नाउ कैलकुलेट। सो इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है कि क्या फाइंड आउट करना है और क्या गिवन है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
उसके बाद में क्या करना है कि कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ये सेकंड पार्ट है ये टॉपिक का, कि आपको कौन सा फार्मूला क्या फाइंड आउट करना है, उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड पार्ट है। लेकिन इंपॉर्टेंट थर्ड पार्ट क्या है कि उसका कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन कैसा भी कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर कैलकुलेशन पावर, बट उसमें मार्क्स लेना है और कम टाइम में आपको उसको सॉल्व करना है, तो उस टाइप्स का आपको कैलकुलेशन करना है। ओके, आप कैसा भी करोगे तो उसका आंसर तो मिलेगा ही, लेकिन आपको कम टाइम में कैलकुलेशन, परफेक्ट कैलकुलेशन आपको करना है। ओके, सो क्या करना है कि जो आपको फाइंड आउट करना है, तो पूरे जो वैल्यू है इधर साइड में आपको लाना है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो यहाँ डिवाइडेशन फॉर्म हो जाएगा। ओके, सो L इज इक्वल टू, इस साइड में क्या है 34.50 डिवाइडेड बाय ये ट्रांसफर 1.5 एंड 1.50। ओके, आपको क्या करना है, L फाइंड आउट करना है। तो इसका जो कैलकुलेशन है, तो आप कैसे करोगे, जनरली कैसे करते हैं बच्चे, ए वैल्यू का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बाद में आपको a डिवाइडेड बाय ए वैल्यू मिलेंगी, फिर इसको क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन में भी बहुत टाइम चला जाएगा और डिवाइडेशन में भी टाइम चला जाएगा। तो ऐसे वक्त क्या करना है आपको कि जैसे यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट है, तो ये अगर पॉइंट यहाँ पे ऐसा यानी 2 डिजिट के बाद अगर आपको देना है, तो जो नीचे वाली वैल्यू है उसका भी 2 डिजिट के बाद आपको क्या देना है, इसका क्या होता है, बैलेंस हो जाता है फिर। तो ऐसा करेंगे, देखो 3 4 50 1.5, तो ये क्या हो गया, बाहर निकल गया है, इनटू वैल्यू क्या रहेगी आपकी 115। ओके, और इसका भी पॉइंट निकलना है, अगर इसको बाहर निकलना है तो कितने पॉइंट जंप करना है, 1 पॉइंट जंप करना है, लेकिन ऊपर है क्या, नहीं है। तो अगर ये बाहर निकालने के लिए 1 पॉइंट जंप करना है, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, 0 लेना है या 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर डिनोमिनेटर प्लेस का एक पॉइंट बाहर निकलना है तो न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई करना, और इधर का निकलना है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो 3 4 5 0 और एक 0 रहेगा, तो ये पॉइंट निकल जाएगा 15 इंटू 115। ओके, अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 15 से डिविजिबल है। ओके, 15 2 जार 30, रिमेनिंग 4 4 5 कितना हो गया, 45, 15 3 जार, ओके, बाद में 15 0 और बाद में 15 0 डिवाइडेड बाय 115। ओके, ये वैल्यू इससे रिलेटेड है, 115 मल्टीप्लाइड बाय 2 230, तो 115 इंटू 2 और 0, लेंथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ओके, सो ऐसे आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। आप जैसे मैंने कैलकुलेट किया ऐसा ही करना जरूरी नहीं है, आप ऐसा भी इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, बाद में डिवाइडेशन भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन एक कम टाइम में हुआ है, कोई मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया क्या, नहीं। ओके, बाद में इंपॉर्टेंट बात है कि L इज इक्वल टू 20, इसका यूनिट देना है, यूनिट बहुत जरूरी है। तो यूनिट कैसे देना है, मीटर लेना है, सेंटीमीटर लेना है कि क्या लेना है, तो आपका जो डायमेंशन का जो यूनिट है, लेंथ ब्रीथ का, या आपके वॉल्यूम का जो यूनिट है क्यूबिक है और क्या है, मीटर है, तो लेंथ क्या होगी, मीटर नॉट सेंटीमीटर। सो लास्टली राइट द सेंटेंस, द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज 20 मीटर। तो ऐसे आपको क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बहुत इजी है। ये टॉपिक में क्या है आपको कि ईच एंड एवरी क्वेश्चंस आर सेम मेथड। फर्स्टली राइट द गिवन मैटर, बाद में आपको क्या करना है, जो फाइंड आउट करना है उससे रिलेटेड फार्मूला यूज करना है, और उसके बाद में क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इंपॉर्टेंट है कि कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पहले क्वेश्चन समझा के लेना है, एक बात, बाद में कौन सा फार्मूला यूज करना है, ये सेकंड, और कैलकुलेशन आपको करना है। ओके, तो इस टाइप से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये भी प्रॉब्लम आप लिख लो और अब लेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, सो फ्रेंड्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 1980, okay, that is the given, and radius of its base 15 centimeter,
फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। क्या फाइंड आउट करना है आपको? हाइट फाइंड आउट करना हो। किसकी हाइट फाइंड आउट करना है? सिलेंडर की। तो सिलेंडर की अगर हाइट फाइंड आउट करना है तो आप कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का भी फार्मूला यूज कर सकते हैं और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूले में भी हाइट है, इसमें भी हाइट है और इसमें भी हाइट है। लेकिन अभी कौन सा फार्मूला यूज करना है ये किस पे डिपेंड है? गिवन मैटर पे और गिवन वैल्यू पे। तो आपके पास गिवन वैल्यू क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस क्या गिवन है आपके पास? कर्व सरफेस है और क्या है? रेडियस है। ओके, तो मतलब कौन सा फार्मूला यूज करना है? कर्व सरफेस का। ओके, ये हो गया कि फार्मूला कौन सा यूज करना है। अब क्या फाइंड आउट करना है? हाइट फाइंड आउट करना है। ओके, तो फर्स्टली राइट द गिवन मैटर। इन सॉल्यूशन व्हाट इज गिवन? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1980 centimeter square. After that, radius r is equal to 15 centimeter and find out the height. Okay, now use this formula. Curve surface area of cylinder is equal to, what is formula? क्या है फार्मूला? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या है? 2 पाई r related to the circumference and h. Okay, very good. Now put the value. Curve surface area of a cylinder is given. Yes, good. Is put here 1980. Now 2 into. Now value of pi. तो आप पाई की वैल्यू क्या ले सकते हैं? आपको पता है कि 3.14 ए बी पाई की वैल्यू है और 22/7 ए बी पाई की वैल्यू है। अगर आपको कोई भी वैल्यू नहीं दी है तो आप कौन सी भी वैल्यू यूज कर सकते हैं। अगर आपको पाई की वैल्यू गिवन है सो यूज दिस वैल्यू। ओके, तो क्या है पाई की वैल्यू? पाई इज इक्वल टू 22/7, सो यूज पुट हियर 22/7 इंटू रेडियस इज गिवन। यस, you can put directly into h, find out. Yes, now calculation आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ए इसको मल्टीप्लाई करना, बाद में इसके साथ मल्टीप्लाई करना, बाद में डिवाइड करना और बाद में इसके साथ क्या करना? डिवाइड करना। ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, लेकिन आपको क्या करना है कि कम टाइम में कैलकुलेशन करना है। ओके, वो भी परफेक्ट। ओके, सो फर्स्टली इस साइड की जो वैल्यू है तो ए साइड में आपको लाना है। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है? 1980 है। 7 का रिलेशन क्या है? डिवाइडेशन है। तो इधर आने के बाद क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो रिमेनिंग वैल्यू 220 इंटू 15 इंटू एच। ओके, आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं एक ही टाइम में। ओके, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक स्टेप बढ़ाइए। ओके, तो 1980 इंटू 7, अब ये जो वैल्यू है क्या रिलेशन है इसका? एच के साथ आपको क्या फाइंड आउट करना है? एच फाइंड आउट करना है। तो ये वैल्यू क्या करना है? इधर लाना है। तो क्या है रिलेशन? इधर क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ आने के बाद क्या हो जाता? डिवाइडेशन फॉर्म में आ जाता। 2 इधर लिया, बाद में 20, बाद में 15 और इज इक्वल टू क्या है? एच। आपको क्या फाइंड आउट करना है? एच फाइंड आउट करना है। सो एच इज इक्वल टू, ओके, 1980 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 इंटू 15। ओके, इज इक्वल टू। अब आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ए बी कैलकुलेशन आप ऐसा कर सकते कि इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन 22 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 15, इसका मल्टीप्लिकेशन, बाद में ये दोनों का डिवाइडेशन। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अगर सॉल्व करोगे तो आपको पता ही चला कि किसका रिलेशन किसके साथ क्या क्या है और कैसा है। देखो, ये 1980 ये 2 से भी डिविजिबल है। ओके, ये 2 से, ये 11 से भी डिविजिबल है। ओके, तो आप इन शॉर्ट 11 से डिवाइड कर सकते हैं। देखो, ये 11 से डिवाइड है, 11 1 जार 11, क्या 8 क्या हो गया? 80, मतलब इस टाइप से ऐसे
1980, 11 1s are 11, now remaining 8, then 8, 11 8s are 88, 0, then another 0, 11 0. आंसर क्या है आपका 180, यहाँ पे क्या आएगा 180, ओके। और यहाँ पे 11 2s are, समझ में आ गया? तो क्या है 180 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 15, अभी ये इसके साथ क्या रिलेशन है, आप ऐसे 90, ओके, और स्टेप ले सकते हैं और यहाँ पे भी और डिवाइड कर सकते हैं, ओके। तो लिख लेंगे 90 इंटू क्या हो गया 7 डिवाइडेड बाय, ये इसका 2 है, हाँ, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 15, अगेन ये 45, 2 से अगर डिवाइड किया कितना आता 45, तो 45 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 15, और ये 3 टाइम्स 15 3s are, रिमेनिंग 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21, सो हाइट इज इक्वल टू 21, ओके। सो एच इज इक्वल टू 21। अब इसका यूनिट क्या है, अगर इसका यूनिट cm स्क्वायर है, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो डायमेंशन का क्या रहेगा सेंटीमीटर। तो ऐसी ट्रिक यूज करके आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो ये इतना जरूरी नहीं, इम्पोर्टेंट क्या है कि गिवन मैटर लिखना जरूरी है एग्जाम में, बाद में जो पर्टिकुलर रिलेटेड फार्मूला है वो लिखना है, उसमें वैल्यू आपको क्या करना है पुटअप करना है, ओके। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम। उसके बाद में आप ये कैलकुलेशन बाद में ये डायरेक्ट ए भी लिखा तो भी चलेगा, ओके। लेकिन आपको समझने के लिए मैंने बहुत सारे स्टेप लिखे हैं यहाँ पे, तो आप डायरेक्टली भी ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लेता ऐसे, एच इज इक्वल टू 180 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22, 2 इंटू क्या है 15 है, ऐसे भी कर सकते हैं। 290 बाद में ये 45 और ये 3 इंटू 7, एच इज इक्वल टू 21। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन बट फॉर एग्जामिनेशन so write like that, okay, and lastly write the sentence h is equal to 21 centimeter, so the height of cylinder is 21 सेंटीमीटर, ओके। तो एग्जाम में आपको इतना लिखना है। अगर आपका फार्मूला रॉन्ग है तो ये सब आपका रॉन्ग हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपका फार्मूला राइट है तो आपको फार्मूले पे हाफ मार्क्स मिलेंगे, आपने वैल्यू पुटअप किया प्रॉपरली तो आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे, और उसके बाद में आपका अगर रॉन्ग हुआ तो भी आपको कितने मार्क्स मिलेंगे 1 मार्क्स मिलेंगे, ओके। सो इम्पोर्टेंट इज दैट फार्मूला एंड पुट द वैल्यू प्रॉपरली, ओके। सो इस टाइप से आपको क्या करना है, एग्जाम्पल सॉल्व करना है। एग्जाम्पल आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ओके। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है ये एग्जाम्पल से रिलेटेड, वो आपको क्या करना है सॉल्व करना है, ओके। मैं आपको अभी जो एग्जाम्पल है तो उसमें कौन से एग्जाम्पल में क्या क्या करना है मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ओके। सो लुक हियर, अटेंशन हियर। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ वर्टिकल फेसेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ वर्टिकल फेसेस, ओके। आपको सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है और वर्टिकल एरिया भी फाइंड आउट करना है, लेकिन किसका फाइंड आउट करना है, क्यूबॉइड का, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स ऑफ क्यूबॉइड shape is 500 square unit, its breadth and height is 6 unit and 5 unit respectively. What is the length of the box? क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है। किसकी लेंथ फाइंड आउट करना है, क्यूबॉइड की, क्योंकि बॉक्स क्यूबॉइडल शेप का है, क्यूबॉइड की। लेकिन क्यूबॉइडल की अगर लेंथ फाइंड आउट करना है, आप कौन सा भी फार्मूला यूज कर सकते हैं क्यूबॉइड का, लेकिन कौन सा यूज करना है फार्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स। ये फार्मूला आपको क्या करना है, यूज करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, साइड ऑफ अ क्यूब इज 4.5 सेंटीमीटर। क्या गिवन है, साइड गिवन है, मतलब किसकी वैल्यू हो गई, एल की वैल्यू, एल इज इक्वल टू 4.5। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। आपको क्या करना है ये क्वेश्चन में,
वर्टिकल सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है क्यूब का और टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है क्यूब का। तो उसके लिए किसकी जरूरत है? एल की जरूरत है। तो एल आपके पास है क्या? यस, आपके पास क्या एल है, तो यू कैन यूज डायरेक्टली। ओके, 4th नंबर का क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिया है, 5th नंबर का भी मैंने सॉल्व करके दिया है, बाद में 8 नंबर का भी मैंने सॉल्व करके दिया है। अब बाकी है 6 और 7। 6 में क्या करना है? व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हैविंग लेंथ ऑफ एज 7.5 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है? व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मतलब क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। किसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है? क्यूब का। अगर क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या फार्मूला? एल क्यूब। तो किसकी जरूरत है? एल की। ओके, तो देर इज नो गिवन डायरेक्टली एल इज इक्वल टू लेंथ इज इक्वल टू, बट देर इज गिवन द एज, लेंथ ऑफ एज मीन्स, मतलब अगर ये क्यूब शेप का है या क्यूबाइड शेप का है तो ए जो है और ए है, ए क्या है? उसके एजेस है, तो एजेस मतलब क्या हो गए? लेंथ ऑफ द साइड। ओके, तो एल की वैल्यू हो गई 7.5। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, सॉरी 7 में क्या है? रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर। बाद में ईच साइड 13 सेंटीमीटर, हाइट भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है सिलेंडर की। फाइंड द कोर सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। देखो इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? कोर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। किसका कोर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है? ए भी इंपॉर्टेंट है। किसका है? सिलेंडर का। और क्या फाइंड आउट करना है? टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है सिलेंडर का। तो कोर सरफेस और टोटल सरफेस एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो फार्मूले भी आपको वही यूज करना है। तो उसके लिए किसकी जरूरत होती है? रेडियस और हाइट की, और रेडियस और हाइट दोनों भी यहाँ पे गिवन है। ओके, तो उसमें जो पाई की वैल्यू है, तो पाई की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 8 में 22/7 गिवन है और इसमें 3.14 है, तो आपको कौन सी वैल्यू यूज करना है? 3.14 यूज करना है। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करना है? ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 9.1 क्या करना है? सॉल्व करना है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फार्मूला जो पूछा है वही फार्मूला आपको लिखना है। कोई भी फार्मूला अगर लिखा, कैलकुलेट किया तो मार्क्स नहीं मिलते, और बाद में आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ओके, समझ में आ गया ये 9.1? यस। तो आपको क्या करना है? आपके घर में अगर कोई ऐसा क्यूबाइडल बॉक्स है तो उसको क्या करना है? उसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट मेजर करना है, और उसका क्या फाइंड आउट करना है? टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है। ओके, लिसन केयरफुली। होमवर्क, सेकंड होमवर्क क्या है आपको? सेकंड क्वेश्चन क्या है? आपके घर में ऐसे स्टील का डिब्बा वगैरह होगा तो उसका क्या करना है? आपको रेडियस लेना है और हाइट मेजर करना है, और उसका क्या फाइंड आउट करना है? आपको वॉल्यूम और कोर सरफेस फाइंड आउट करना है। अगर आपके घर में ऐसा अगर कोई बॉक्स है या पॉट है तो उसका क्या फाइंड आउट करना है? आपको कोर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, उसके रेडियस मेजर करना है और हाइट मेजर करके आपको फाइंड आउट करना है। कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए। और एक लास्ट क्वेश्चन है, आपके घर में क्यूब शेप की कोई भी चीज़ हो, आपके घर में टीवी भी रह सकती है पुरानी, या आपके घर में कोई बॉक्स भी हो सकता है कोई चीज़ का, तो उसको क्या करना है? आपको उसकी लेंथ मेजर करना है यूजिंग द स्केल, उसकी हाइट मेजर करना है और उसकी लेंथ मेजर करना है, और उसका भी वॉल्यूम और वर्टिकल सरफेस एरिया आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ये तीनों भी क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। ओके, और ये 9.1 आपको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।